सेकेंड क्लास 4 का ईवीएस नंदिता मुंबई में। आज नंदिता के बारे में पढ़ते हैं। आज मुझे मुंबई 1 महीना हो गया। मैं माँ तभी से अस्पताल में भर्ती है। उनके इलाज के लिए ही तो हम गांव में मुंबई आए हैं। मुंबई एक बड़ा शहर, मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई है, पर आज भी वह दिन याद है जब माँ और मैं मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। कितनी भीड़ थी। मैंने फटाफट माँ का हाथ पकड़ लिया। मैंने सोच रही थी इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखाई देंगे। तभी पीछे से जोर से आवाज आई, नंदिता नंदिता। मुड़कर देखा तो कौन थे? वो मामा थे। अध्यापक के लिए माँ के भाई को क्या बोलते हैं? मामा। बच्चों से पूछे कि अपनी माँ के भाई को क्या कहते हैं। तो ये कहानी दिया गया है जहाँ पे ये सीन है और ये आपका घर दिया गया है। स्टेशन से मामा के घर की ओर चल दिए, पर यह क्या, फिर भी इतनी भीड़ वाला इलाका। संकरी गली, दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई झुग्गियाँ। उसी गली से होते हुए हम मामा के घर पहुँचे। यहाँ एक कमरे में मामा मामी, उनकी 2 बेटियाँ और बेटा रहते हैं, और अब मैं भी। वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं पकाना, वहीं नहाना। हमारे गांव के घर में भी सभी एक ही कमरा है, पर रसोई घर और नहाने की अलग अलग। वहाँ बाहर आंगन भी है। पानी की किल्लत, यानी कि मुंबई में रहने के बारे में बताया जा रहा है कि जगह का किल्लत होता है। वो जगह उतना होता नहीं, एक ही कमरे में सारा काम करना पड़ता। पानी की किल्लत। मैं मामी सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती। बाप रे, वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते। अगर पहुँचने में देर हो गई तो समझो दिन भर का पानी भरा नहीं जाएगा। हमारे गांव के घर में भी नल नहीं है। गांव में तालाब 20 मीटर दूरी पर है। गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी सूख जाता है, तब घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है, पर पानी के लिए इतने झगड़े तो नहीं होते। अध्यापक के लिए माँ के भाई की पत्नी क्या कहलाती है? मामी। तो ये बच्चों को बताना है। बच्चों से पूछे कि वे इलाकों में उन्हें क्या कहते हैं। मामा की गली के कोने पर टॉयलेट बना है। गली के सभी लोग वहीं जाते हैं। इतनी गंदगी और बदबू, वहां जाने पर मुझे पहले तो मितली आती थी। अक्सर वहां पानी भी नहीं होता, पानी साथ ही ले जाना पड़ता था। अब तो इस सब की आदत हो गई। गांव में तो सब खुली जगह पर लाते, लेकिन उसके लिए आदमी और औरतों की जगह अलग अलग है। यहाँ एक साथ में ही है और वो गंदी जगह है, तो नंदिता को बहुत गंदा फील होता है। सीख ही लिया। मैंने रोज माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत नहीं पड़ती थी उसे चढ़ने की। अब आदत जो नहीं थी, डर भी लगता था, पर अब ठीक है। मुझे समझ आ गया कि कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना, कहाँ उतरना है। बस्ती से कुछ दूर पर एक ऊंची बिल्डिंग है। वहाँ 7 घरों में मामी सफाई और बर्तन धोने का काम करती है। एक दिन मैं भी मामी के साथ वहाँ गई। देखने से मुझे लगा कि एक बड़ा घर है, पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक बने बहुत सारे घर थे। मैं सोच रही थी इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी। वहाँ पर लिफ्ट भी लगी थी। एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसे, पंखा, घंटी, बल्ब सभी लगे थे। उसमें हम कितने सारे लोग उसमें घुस गए। बटन दबाया, झट से पहुंच गए ऊपर। सच बता, मुझे पहले बहुत डर लगा था। बताओ, क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है? दूसरे घर में मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई। घर बहुत 12वीं मंजिल पर था। कितना बड़ा घर था। बैठा, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग अलग, रसोई भी अलग। वहाँ टॉयलेट के घर के अंदर ही था। मामी को बबलू के घर काम करने का टाइम तो बहुत लगा, पर खास परेशानी नहीं हुई। रसोई घर में नल लगा था और झरझर पानी बह रहा था। बबलू नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। कितना पानी बेकार बह गया, या मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जाकर नल बंद कर दिया। बबलू के घर बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी। मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा। बबलू के घर की खिड़कियां से मामी की बस्ती दिखाई दे रही थी। बस्ती तो दूर थी, पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है। ऊपर से नीचे सब कुछ खिलौने की तरह छोटा छोटा लग रहा था। मुझे डर लग रहा था कितना, मुझे डर भी कितना लगा था ऊपर से नीचे झांकने में।
अध्यापक के लिए पाठ में मामा की बस्ती ऊंची बिल्डिंग के बीच का अंतर की बात है गई है। इन कारणों पर चर्चा करते समय बच्चों को उनके अनुभवों और अंतर उनके कारणों के सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये आपका वर्कशीट है। एक नई चिंता। मामा ने कहा कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। बस्ती के बच्चे चौपाटी की बातें बहुत करते हैं। सुना है वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार भी जाते हैं। काश जब हम वहाँ जाए तो मुझे कोई फिल्म स्टार दिख जाए। आजकल मामा बहुत परेशान है। मैं उनसे मुंबई घुमाने को भी नहीं कर सकती। पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली करने का नोटिस दे गए थे। अब यहाँ बड़ा होटल बनेगा। मामा ने बताया पिछले 10 साल से तीसरी बार नोटिस मिला है। ये लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दिया जा रही है। या झुग्गी के बदले जो जगह मिली है वह शहर से बहुत दूर है। समझो शहर का दूसरा कोना। वहाँ न पानी है न बिजली। पता नहीं वहाँ कैसे बस भी जाती है नहीं। मामा इतनी दूर से काम पर कैसे जाएंगे? कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम, और मामी उनको वहाँ काम मिलेगा भी या नहीं? अगर मामा नई जगह चले गए तो मैं माँ से मिलने कैसे आऊँगी? माँ तो अभी पूरी तरह भी ठीक नहीं हुई है। अध्यापक के लिए नंदिता के मामा के परिवार की तरह कई लोग अपने घर छोड़ने पड़ते। कक्षा में इन कारणों पर चर्चा करवाई जा सकती है। ये आपका वर्कशीट है। तो ये थी नंदिता की कहानी, कैसे वो गांव से शहर में आई थी, मुंबई शहर में। उसने क्या क्या तकलीफ देखा पानी घर के बारे में। तो ये थे चैप्टर नंबर 70, नंदिता मुंबई में। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड